हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं ऑफिशियल पॉकेट ब्रोकर चैनल। आज मैं अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो स्ट्रेटजी जिसके मदद से मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिली हैं। मेरे पास 11 सालों से ज़्यादा का इंटेंस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। इसमें उतार चढ़ाव, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटर्स और अप्रोचेस का साथ एक्सपेरिमेंट भी शामिल है। सब कुछ तब तक ठीक से नहीं हो पाया जब तक मुझे एक सिंपल, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी नहीं मिली थी। इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की एनालिसिस करेंगे जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के मेरे पाथ को फॉलो करने में आपकी मदद कर सकती है। ट्रेडिंग विंडोज सेटअप से लेकर रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल डिसिप्लिन तक हम लोग विस्तारित रूप से देखेंगे। साथ ही मेरे आइडियाज काम करें ये इंश्योर करने के लिए मैं कैसे बैक टेस्टिंग का इस्तेमाल करता हूँ, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड देखेंगे भी। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके ट्रेडिंग के तरीके बदलने के लिए इंस्पायर करेंगे। साथ ही ये आपका प्रैक्टिकल गाइड भी बन सकता है। मेरी स्ट्रैटेजी है मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसमें सुबह 11 बजे तक का समय शामिल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्केट सुबह सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उन 1-1.5 घंटों में आप दिन के मेन प्राइस मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। मिड डे तक वोलेटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है, जिससे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलना मुश्किल हो जाता है ट्रेडर के लिए। इस स्ट्रैटेजी का सबसे प्रमुख एलिमेंट है ब्रेकआउट और रिटेस्ट पैटर्न। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अगर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है, इसे दिन का हाई या लो मान लीजिए। हम उस मोमेंट तक वेट करते हैं जब प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आ जाए। अगर वापसी के समय कोई कंफर्मिंग सिग्नल बनता है तो मैं मार्केट के इम्पल्स वाली डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करता हूं या पोजीशन में ओपन करता हूं। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे। जितनी सिंपल होगी, इसको फॉलो करके लगातार रिजल्ट्स पाना उतना ही इजी हो जाता है। जब कोई स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो ट्रेडर दुनिया भर के सिग्नल्स को एनालाइज करने में ही अपना टाइम लगा देता है, अपना दिमाग लगा देता है। क्लियर और समझने लायक नियम प्रूवन तरीके से काम करें, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल ट्रेड एंट्रीज से बचने में आपकी मदद कर सकती है। मैं सुबह 11 बजे से पहले के समय पर फोकस करता हूँ। मेरा वर्क डे यूएस एक्सचेंज खुलने के साथ आमतौर पर सुबह 9:30 बजे के आसपास चालू हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम से। ये वो समय है जब बायर्स और सेलर्स के भीड़ सबसे ज़्यादा दिखती है मार्केट के ऊपर। ये लोग पिछले दिन के ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते हैं या न्यूज या अर्निंग्स रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हैं। सबसे बड़े मूव शुरुआती 1.5 घंटे में हम लोगों को दिख सकता है या और दिखता भी है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे सेटल हो जाता है। जो मूव्स हैं वो धीरे धीरे शांत पड़ जाती हैं। इम्पल्सेस बहुत कम दिखती हैं। इस तरह मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने चिपक कर नहीं बैठता और फिर भी हाई वोलेटाइल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हासिल कर लेता हूं और अच्छे एंट्रीज ले लेता हूं। साइकोलॉजिकल लेवल्स राउंड नंबर्स होते हैं जो मेजॉरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्सर इंटीजर पर ट्रेड प्लेस करते हैं, जैसे $260, $265 प्रति शेयर, जिससे बड़े ऑर्डर्स वही इकट्ठा होने लगते हैं। इसीलिए जब प्राइस ऐसे किसी लेवल को अप्रोच करती है तो या तो मार्केट शार्प मूव देती है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देता है। मेरे लिए ये लेवल्स एक्सेलेंट प्रॉफिट टारगेट्स या स्पॉट्स के तौर पर काम करती है, जहां मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं। ब्रेकआउट और रिटेस्ट का एल्गोरिदम कुछ ऐसे दिखता है। पहले मैं एक क्लियर लेवल आइडेंटिफाई करता हूं, चाहे ये दिन का हाई हो या लो या प्री मार्केट में बना हुआ कोई लेवल। अगर प्राइस उस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं इसका वापस आने का इंतजार करता हूं। अगर कोई कंफर्मिंग सिग्नल ब्रोकन लेवल के आसपास दिखता है, एक हैमर कैंडलस्टिक मान लीजिए, तो मैं शुरुआती इंपल्स के डायरेक्शन में ट्रेड एंटर करता हूं। मैं अपना पहला स्टॉप लॉस लोकल लोज या हाई से बहुत दूर नहीं लगाता और मैं आमतौर पर अगले साइकोलॉजिकल लेवल्स को
टारगेट करता हूँ। मुझे हमेशा ये पता होता है कि हर एक ट्रेड में मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। चलिए इसे पकड़ लेते हैं $500, ठीक है। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के बाहर निकल जाता हूँ मार्केट से। हाँ, मेरे ट्रेड्स नेगेटिव गए, लेकिन मैं अपना बाकी कैपिटल फ्यूचर के लिए बचा कर रखता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ट्रेड मेरी दिशा में जाता है तो प्रॉफिट पोटेंशियल कहीं गुना ज्यादा हो सकती है। कई ट्रेडर्स सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इस उम्मीद में बढ़ाते जाते हैं कि प्राइस रिवर्स करेगा। इवेंचुअली वो बहुत कुछ खो देते हैं। मेरी फिलॉसफी है कि स्मॉल लॉसेस को टॉलरेट करो और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को जितना लंबा हो सके होल्ड करो। किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशंस या फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते, फोमो के चलते इम्पल्सिव एंट्रीज। जब प्राइस पहले ही निकल चुका होता है लेकिन ट्रेडर फिर भी मार्केट एंटर करते हैं। मैं एक फुल फ्लेजेड पुल बैक और एक क्लियर सेटअप का वेट करना पसंद करता हूं ताकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहे। अगर कोई रिटेस्ट नहीं है तो मैं सिंपली दूर हो जाता हूं। वोलेटिलिटी मार्केट में अक्सर होती है और अगर मैं एक मूव मिस करता हूं तो दूसरा क्वालिटी मूव का मैं वेट करना ज्यादा पसंद करता हूं। मुझे हर उतार चढ़ाव को चेज करने की जरूरत ही नहीं है, बस कुछ क्वालिटी ट्रेड्स मैं चुनता हूं खुद के ट्रेडिंग के लिए। ये देखने के लिए कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, मैंने हिस्टोरिकल डाटा पर बैकटेस्ट की एक सीरीज चलाई थी। बैकटेस्टिंग करने टाइम मैंने $500 का एक रिस्क रखा था और मेरा टारगेट सबसे नजदीकी लेवल पर आधारित था। मान लीजिए कि पहला दिन टेस्ला ने $265 के आसपास का डेली हाई को हिट किया। 9:40 तक प्राइस उस हाई को ब्रेक करता है लेकिन फिर पुल बैक करता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है। मैं लॉन्ग करता हूं, रिटेस्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं और अपना टारगेट 267 या थोड़ा ऊपर सेट करता हूं। कुछ ही मिनट्स में प्राइस टारगेट पर पहुंच जाती है और मुझे करीब करीब $1375 का प्रॉफिट हो जाता है। दूसरे दिन मार्केट बियरिश दिख रहा है और प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है। ब्रेकडाउन के बाद ये पिछला सपोर्ट लेवल पर लौट कर आती है। अब रेजिस्टेंस एक बियरिश कैंडल बनता है और मैं शॉर्ट कर देता हूं, एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूं। मेरा जो स्टॉप लॉस है उस लेवल से थोड़ा ऊपर और टारगेट $265 होता है। फाइनली मैं करीब $2455 कमा लेता हूं। तीसरे दिन हम बुलिश मूव वाले लगभग वही पैटर्न देखते हैं, फिर से $1065 की कमाई। चौथा दिन मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं था, ट्रेड में $500 का लॉस हो जाता है। तो 4 दिनों में 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और 1 लॉस, कुल मिलाकर प्रॉफिट होता है $4395 का। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। हम सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन टेक्निक्स एंड सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सुबह की वोलेटिलिटी एंड शॉर्ट टर्म मूव्स पर फोकस करके आप सॉलिड प्रॉफिट बना सकते हैं खुद के लिए। ये याद रखना जरूरी है कि न्यूज से प्राइस वोलेटिलिटी के ऊपर फर्क पड़ सकता है और उन दिनों में आपको एडिशनल रिस्क को भी ध्यान रखना जरूरी है। आमतौर पर मेजर रिलीजेस के दौरान अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा तो ट्रेड करना अच्छा आइडिया नहीं होता है मेरे हिसाब से। रिटेस्ट पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करने के लिए एक कंफर्मिंग कैंडल बहुत जरूरी है। अगर मार्केट बिना पुल बैक का शूट करता है तो ये आपका दिन नहीं है। मैं पूरा दिन ट्रेड नहीं करता क्योंकि सुबह 11 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग मूव्स का चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। उस समय तक या तो मैंने अपना डेली प्रॉफिट कमा चुका होता हूं या तो कुछ ट्रेड्स इधर उधर मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिए हो सकते हैं, या तो मैंने कोई एंट्री ही नहीं लिया, इसका भी चांसेस बराबर रहता है और उसे मैं बिजनेस का एक हिस्सा के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता हूं। किसी भी हालात में
मैं हर ट्रेड्स को एनालाइज करता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल रखता हूँ और पैटर्न्स ढूंढने का मैं कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ता है, आप अपने रिस्क बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे ट्रेड अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा सावधानी से करें ताकि बड़े अमाउंट के साथ आने वाले साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी आप हैंडल कर सकें एंड उससे बच सकें। रिजल्ट्स पाने का सीक्रेट क्या है गाइस? सिंप्लिसिटी, गुड टाइमिंग, राइडिंग मोमेंटम एंड डिसिप्लिन। जब प्राइस रियली में आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है तो ये बहुत तेजी से होती है। जब ये सक्सेस नहीं होती है तो मार्केट तुरंत आपको रोक देती है, जिससे आपका लॉसेस में फंसने का जो चांसेस है वो कम हो सकता है। एक अच्छे एंट्री के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 या 1:4 हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सको एंड इमोशंस को आप मैनेज करते रहो। यहाँ तक कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ भी अगर आप नर्वस हो तो आप लॉसेस के शिकार बन सकते हो। अपने स्टॉप लॉसेस को बढ़ाना या बहुत ज्यादा रिस्क लेना, ये सब भी इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपका नजर होना जरूरी है। यही कारण है कि मैं हर बार डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के बारे में ज्यादा जोर देता हूं। मैं बैक टेस्टिंग के लिए समय निकालने की सलाह देता हूं। हिस्टोरिकल डाटा को देखें, ध्यान दें कि प्राइस कितनी बार प्रॉपर रिटेस्ट करती है और ये मूव्स कितनी देर तक मार्केट में सस्टेन करती है। सभी सही ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लें एंड आपको ये देख के भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक ही सिनेरियो, एक ही सिंपल मूव मार्केट कितना बार रिपीट करती है। ये सबको आप नोट कर कर रखें। अगर आपको लाइव अकाउंट से ट्रेडिंग करने में डर लगता है तो जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए डेमो अकाउंट के साथ स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें, खुद के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसीजर्स को डेवलप करें ताकि आप सब वो पहलुओं को समझ सके जो कि आपके इस डर को हटा सके एंड हर एक उस पहलू को आप ध्यान दे सके जो कि आगे जाके आपकी मदद कर सके। याद रखें, पास्ट के बनाए हुए प्रॉफिट्स फ्यूचर में उसी तरह की रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देती और कभी नहीं दे सकती। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है एंड सबको ये खुद के लिए फैसला करना चाहिए एंड ये खुद के लिए फैसला करना ज़रूरी भी है कि आप ये समझ ले कि अपने कैपिटल को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो एंड इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराता हूँ कि स्केड्यूल बनाने और चीज़ों को सिंपल रखने से मुझे अच्छा लाभ मिलता है जो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लोग स्केड्यूल बनाने के ऊपर एंड चीज़ों को रिफाइन करने के ऊपर टाइम ही नहीं लगाते। मैं सुबह सिर्फ कुछ ही घंटा ट्रेड करता हूँ, सिर्फ वही ट्रेड्स करता हूँ जिनको लेकर कॉन्फिडेंट हूँ और दिन के दूसरे हिस्से में मिराकल्स की उम्मीद नहीं करता। अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं लॉग ऑफ करके कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, कुछ और चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं चीज़ों को और बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता और गलतियां करने से खुद को मैं बचाता हूं और प्लेटफॉर्म के सामने से मैं बिल्कुल हट जाता हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्टोरी और मेरे अप्रोच से आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का खुद का पाथ ढूंढने में मदद मिली होगी। अगर आप इस तरह के और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करें एंड चैनल पे अगर पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में बेझिझक अपने रिजल्ट्स और क्वेश्चन शेयर करें। ये देखना दिलचस्प होगा कि आप ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटेजी को किस तरीके से अप्लाई करते हो। साथ ही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी देखें जहां हम लोग करंट आइडियाज को डिस्कस करते हैं और ट्रेडर के तौर पर ग्रो करने के लिए एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आपको ट्रेडिंग में सफलता और बड़े लेकिन रीजनेबल गोल्स हासिल हो। आने वाले एपिसोड में मिलते हैं
और ये बिल्कुल याद रखें कि इस बिजनेस में ये सिर्फ टेक्निक के बारे में नहीं है, यहाँ दिमाग शांत और प्लान क्लियर रखने के भी ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की कामना करता हूं एंड आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।